नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो भाई, आए दिन सामने आने वाले कई सारे वीडियोस को देखकर आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि इंडियन हाईवेज कितने ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हैं। यहाँ पर कब आपके गाड़ी के सामने कौन आ जाए या फिर कौन सी चीज आगे आपको नुकसान देने के लिए बैठी हो, कुछ पता नहीं होता है। हालांकि ज्यादातर लोग इन सारी चीजों से बचने के लिए लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, जो कि एकदम सही भी है। आप 100 के स्पीड लिमिट वाले रोड पर 100 पे चलिए और 120 के स्पीड लिमिट वाले रोड पर 120 चलिए। लेकिन इस स्पीड लिमिट के साथ साथ आपका पूरी तरह से फोकस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे भी सड़क पर चलते हैं जो अपने बेवकूफियों के चलते आपका नुकसान कर सकते हैं, और ये अक्सर देखा भी जाता है। इसीलिए हर तरफ ध्यान रखते हुए और हमेशा चीजों को ऑब्जर्व करते हुए ही सड़क पर गाड़ी चलानी चाहिए, क्योंकि आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप दूसरों की गलतियों की चपेट में आ जाएंगे और उस सिचुएशन में आपका ही नुकसान होगा। और ऐसा ही आपको कुछ आज के इन एक्सीडेंट्स में भी देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट किया कार्निवाल और ट्रेलर के बीच हुआ है, जो कई सारे न्यूज चैनल्स पर शेयर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश के एमएलसी 3-4 लोगों के साथ कोलकाता चेन्नई नेशनल हाईवे से होते हुए विजयवाड़ा से नेल्लोर की तरफ जा रहे थे। तभी रास्ते में एक जगह पर उनकी गाड़ी सामने खड़े इस ट्रेलर में जाकर घुस गई। यहाँ पर गाड़ी की स्पीड क्या थी वो एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जैसा कि ये हाईवे है और गाड़ी किया कार्निवाल है, तो जाहिर सी बात है गाड़ी की स्पीड तो ठीक ठाक रही ही होगी। हालांकि आप देख सकते हैं ये ट्रेलर जो है वो रोड के बिल्कुल बीच वाले लेन में खड़ा हुआ है, और शायद इसकी लाइटें वाइटें ऑन नहीं थी, और ना ही शायद इससे पहले कोई वार्निंग साइन रखा हुआ था जिससे पीछे से आने वाले गाड़ियों को पता चल सके कि यह ट्रक खड़ी हुई है। हो सकता है कार्निवाल का ड्राइवर कंफ्यूज हो गया हो और उसे लगा हो यह ट्रक सीधा जा रही है। पास पहुंचने के बाद उसे पता चला हो कि ये खड़ी है, और साथ ही में रात का समय भी है, तो इस टाइम विजिबिलिटी कम होने की वजह से और भी ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। बाकी ये ट्रेलर जो है वो टायर फटने की वजह से ऐसा खड़ा हुआ है, और आप यहाँ पर ये देख भी सकते हैं। खैर जो भी हो, टक्कर ठीक ठाक स्पीड में और काफी जबरदस्त हुआ है। कार्निवाल सीधा लेफ्ट साइड से ट्रेलर में घुसी है और अनकंट्रोल होकर सड़क पर ही पलट गई है। जबरदस्त इंपैक्ट से गाड़ी का लेफ्ट साइड काफी बुरी तरह से डैमेज हो गया है। इसका बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, विंडशील्ड सब कुछ टूट गया है, और पिलर और रूफ भी मुड़ गया है। बाकी गाड़ी में जो दोनों सनरूफ हैं उन दोनों के ही ग्लास टूट गए हैं। इसके अलावा ओवरऑल बहुत ज्यादा कोई डैमेज नहीं दिख रहा। राइट साइड सेफ है और फ्रंट भी काफी हद तक सेफ है। बात करें अंदर बैठे लोगों की, तो अनफॉर्चुनेटली इसमें एमएलसी के पीए की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, जबकि बाकी 3-4 पैसेंजर्स इंजर्ड हो गए थे। उम्मीद करते हैं वो सेफ हों। तो भाई, इस एक्सीडेंट का मेन रीजन जो है वो ये ट्रेलर है, जो टायर फटने की वजह से बिल्कुल बीच रोड पर खड़ा हुआ है। हालांकि ऐसे सिचुएशंस में अगर ड्राइवर ट्रेलर को किनारे कर ले जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर बाई चांस ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हैजार्ड लाइट्स ऑन कर देने चाहिए, या फिर ट्रेलर के पहले कुछ ऐसा वार्निंग साइन रखना चाहिए जिससे पीछे से आ रहे लोगों को पता चल सके कि ये गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। टायर फटा तो वो बीच रोड पर ही गाड़ी खड़ी करके चले जाएंगे, जिससे ऐसा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। अगला एक्सीडेंट भी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसे महाराष्ट्र से मिस्टर शिवा कुमार ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी किसी एक्सीडेंट का फोटो या वीडियो है तो प्लीज सारी डिटेल्स के साथ मेरे ईमेल, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज पर शेयर करें। यह एक्सीडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र के लातूर में इनोवा क्रिस्टा का हुआ है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं, एक हाईवे पर इनोवा थोड़े तेज रफ्तार में एक इको को ओवरटेक करते हुए जाती है और सीधा राइट में खड़े एक पिकअप के बैक साइड में जाकर घुस जाती है। गाड़ी की स्पीड यहाँ पर क्लियरली नहीं बोल सकते कि कितनी थी, लेकिन फिर भी देखकर ऐसा लग रहा कि ये 100 से तो ऊपर रही होगी। हालांकि पिकअप ड्राइवर ने ऐसे बीच रोड में गाड़ी क्यों खड़ी हुई है उसका पता नहीं चल पाया है। हो सकता है इसमें भी कुछ खराबी आ गई हो या टायर वायर फटा हो, इसीलिए गाड़ी ऐसे खड़ी है। लेकिन आप देख सकते हैं ये ओवरटेकिंग वाले लेन में खड़ी है, और जिसने ये एक्सीडेंट मुझे भेजा है वो वहीं लोकल के हैं। उन्होंने बताया कि इसमें भी ना कोई इंडिकेटर जल रहा था और ना ही कोई वार्निंग साइन ऐसे पहले रखा था जिससे पता चल सके कि गाड़ी रुकी हुई है, और ये चीज आपको वीडियो में भी साफ दिख रहा होगा। बाकी इनोवा के ड्राइवर पता नहीं क्यों इस पिकअप को देख नहीं पाए, जबकि गाड़ी काफी दूर से विजिबल थी। ये सीधा गए हैं और उसके बैक साइड में घुस गए हैं। हो सकता है ये कंफ्यूज हो गए हो, इन्हें लगा हो कि गाड़ी चल रही है, लेकिन जब पास पहुंचे हो तो ये खड़ी मिली, और इसके बाद इन्होंने बचने की भी कोशिश की है। आप देख सकते हैं ड्राइवर ने गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट घुमाया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक काफी देर हो चुका था। खैर जो भी हो, यह टक्कर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें इनोवा क्रिस्टा का काफी भयानक हाल हो गया।
इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि इनोवा का राइट साइड पूरा गायब ही हो गया है। फोटोज में आप क्लियरली देख सकते हैं इसका डोर, पिलर सब कुछ उखड़ कर बाहर पड़ा हुआ है और रूफ वगैरह भी मुड़ गया है। ऐसा लग रहा गाड़ी को किसी चीज से फाड़ दिया गया है, क्योंकि राइट वाले साइड कुछ भी सेफ नहीं बचा है। बाकी एक्सीडेंट के समय गाड़ी में सिर्फ ड्राइवर ही मौजूद थे और अनफॉर्चुनेटली उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ पर गाड़ी अगर लेफ्ट साइड से लड़ती या फिर ये सीधा ही पिकअप में जाकर लड़ जाती तो उस सिचुएशन में उम्मीद थी कि ड्राइवर बच जाते। हालांकि उनको चोटें आती लेकिन शायद जान ना जाती। लेकिन जिस तरह का ये एक्सीडेंट हुआ है उसमें बचना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि इम्पैक्ट सिर्फ बाहर ही नहीं कैबिन के अंदर भी गया होगा और ड्राइवर पूरी तरह से इसके चपेट में आ गए होंगे। तो भाई यहाँ पर भी काफी बुरा हुआ। इसीलिए आपसे हमेशा कहा जाता है कि लिमिटेड स्पीड के साथ साथ पूरी तरह से सामने की तरफ फोकस होकर भी चलना चाहिए, क्योंकि ऐसे दूसरों की गलतियां कई बार हम पर भारी पड़ जाती हैं। आपको कभी भी हाईवेज पर या फिर नॉर्मल रोड्स पर ऐसा सामने गाड़ी दिखे तो एकदम से उसके पास से निकालने की कोशिश मत करें। गाड़ी चल रही हो या रुकी हो उससे मतलब नहीं है, आपको थोड़ा डिस्टेंस पे ही अपनी गाड़ी को लेफ्ट या राइट कर लेना है। ज़्यादा पास जाके निकालेंगे तो चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं इन एक्सीडेंट्स की तरह। और इंडियन रोड्स पर जब तक ये भाई लोग चलते रहेंगे जो कुछ भी होने पर बीच रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं बिना किसी साइन या इंडिकेटर के, तब तक तो वैसे भी आप सेफ नहीं हैं। उम्मीद करते हैं अथॉरिटीज़ इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में बताइए।